चैनल देखते हैं आज का जीएफजी का प्योरिटी क्या है, स्ट्रिंग रोटेशन ऑफ ईच अदर। ये यार कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग का पार्ट है या उसको रोटेट करके बना सकते हैं, नहीं बिल्कुल सिमिलर वही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है, S1 इज इक्वल्स टू ABCD और S2 इज इक्वल्स टू CDAB। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि अगर S2 इज़ अ रोटेटेड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग S1, जो S2 है वो रोटेटेड वर्जन है S1 का या नहीं। मतलब जैसे ये ABCD, इसका रोटेटेड वर्जन क्या हो सकता है, या तो मैं इसको इधर घुमा दूँ या इसको इधर घुमा दूँ। ठीक है, तो ये हमें नहीं बताया कि हमें राइट टू लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन होगा एक ही डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करके देखेंगे। यहाँ D को हटाकर यहाँ लगा दिया, क्या अब ये इक्वल्स है? नहीं। ये C को हटाकर यहाँ लगा दिया, क्या ये अब इक्वल्स है? हाँ, ये अब इक्वल है। तो देखो यार, इसके दो तरीके हैं। क्या, पहले तो हर एक कैरेक्टर को, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ लगाओ और फिर चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं। इसको उठाओ, यहाँ लगाओ, चेक करो दोनों इक्वल है नहीं। इसको उठाओ, यहाँ लगाओ, चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं। तो क्या होगा, हर एक कैरेक्टर को क्या मिलेगा, चांस मिलेगा आगे लगने का। ठीक है, क्या अभी A आगे, अब D हटाओगे D आगे हो जाएगा, C हटाओगे C आगे हो जाएगा, B हटाओगे B आगे हो जाएगा, लेकिन अब फिर से A हटाओगे ना तो सेम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हर एक कैरेक्टर को चांस मिला आगे लगने का। तो यार क्या करो, ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें यही स्ट्रिंग दोबारा जोड़ दो, ABCD। अब क्या होगा, अब भी हर एक कैरेक्टर को चांस मिलेगा आगे लगने का और अपनी स्ट्रिंग को पूरी करने का। ABCD BCDA, ठीक है, अब CDAB DABC। ठीक है, अब अगर आप देखो क्या कि ये मेरा क्या था, ABCD। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, D हटाकर यहाँ रखता हूँ तो D को चांस मिला, तो यहाँ DABC, ये स्ट्रिंग इसमें मिली। ठीक है, अब मैं अगर C हटाकर यहाँ रखता हूँ तो C को भी चांस मिलेगा, CDAB, तो CDAB। अब मैं अगर B हटाकर यहाँ रखता हूँ तो क्या मिलेगा, BCDA, तो BCDA। अब फिर से A हटाकर यहाँ रखोगे तो चांस मिलेगा ABCD। तो क्या हुआ, हर एक कैरेक्टर से शुरू होती हुई हमारा पूरा वो स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर उसी स्ट्रिंग में वही स्ट्रिंग तुम दोबारा जोड़ दोगे तो उसका हर एक रोटेशन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हो या राइट टू लेफ़्ट हो, सिंपल ABCD है। अगर मैं इसको हटाकर यहाँ रखता हूँ तो BCDA तो मिल जाएगा, इसको हटाकर यहाँ रखता हूँ तो CDAB, C को हटाकर यहाँ रखता हूँ तो DABC, D को हटाकर यहाँ रखता हूँ तो ABCD। ठीक है, तो उसके सारे रोटेशंस मिल जाते हैं। हम उसको अगर दो बार ऐड कर दे तो ये एक ट्रिक है या जो भी है, इस तरीके के क्वेश्चंस में जब भी रोटेशन वगैरह हो स्ट्रिंग में तो उसको दो बार ऐड करो और फिर चेक करो। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको ऐड करा और डायरेक्ट अब चेक करेंगे। अब चेक किससे करेंगे, एक हमारे पास फाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक फाइंड फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि वो उसमें है या नहीं। तो हमने क्या करा, देखो हमने एक आंसर स्ट्रिंग ली जिसमें हमने स्ट्रिंग 1 को दो बार जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि आंसर में आंसर डॉट फाइंड, आंसर के अंदर S2 स्ट्रिंग है या नहीं है। अब ये फाइंड फंक्शन क्या देगा, अगर S2 स्ट्रिंग है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस मुझे दे देगा, नहीं तो उसका फर्स्ट इंडेक्स, जैसे S2 हमारा था CDAB, तो CDAB हमारा है, हाँ है, तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या है, ये है, तो ये हमें क्या देता है, फर्स्ट इंडेक्स देता है। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है। तो मुझे क्या करना है, अगर आंसर डॉट फाइंड S2 नॉट इक्वल्स टू -1, अगर -1 नहीं है तो मतलब कोई ना कोई इंडेक्स है और वो मिल गया, वो है तो मतलब रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये था सिंपल सा आज का प्रॉब्लम। ये 3 लाइन का हमारा इसका सॉल्यूशन है कि हमें क्या करना है, S1 को फाइंड, S1 की अगर लेंथ S2 के इक्वल नहीं है तो वो तो कभी भी उसका रोटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरी चीज़, हमने आंसर में प्लस कर दिया, फिर आंसर में फाइंड करा S2 है या नहीं, अगर वो -1 रिटर्न करना है तो फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू। तो बस ये था हमारा आज का सिंपल सा सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए साथ बनाइए रहिए, वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।